नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। परंतु थोड़ी सी ज्ञान की बात भी हमेशा जो हम करते हैं वो ज्ञान की बात करेंगे। और तो आज की ज्ञान की बात ये है। सुनो भैया, आज थोड़ी ज्ञान की बात नहीं करते, बट मैं आज कैमरा रोल हो ही रहा है तो आपसे एक बात पूछ लेता हूँ। वैसे तो मैं आपसे बहुत डरता हूँ, लेकिन अभी पूछ लेता हूँ बिकॉज आप मुझसे कुछ नहीं कर पाते। तो आप एक बात बताओ मुझे, आप जैसे कभी भी धर्म वगैरह के ऊपर बात होती है, आपने कुछ दिन पहले 1-2 हफ्ते पहले एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे किसी ब्रांड ने कुछ सनातन धर्म से रिलेटेड कुछ चीज बनाई थी ना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। तो आप इतना ज्यादा क्रोधित क्यों हो जाते हो? देख ऐसा नहीं है कि मैं क्रोधित हो गया था। एक सिंपल सी बात है कि धर्म, मैं वैसे गुस्सा नहीं करता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ में हो जाता है कभी कभार, हर किसी की लाइफ में होता है। पर जब धर्म की बात आती है ना, वहाँ बड़ा गुस्सा आता है। अब वो ब्रांड में जो उल्टा सीधा बोला भी नहीं है, परंतु आप किसी को तमीज़ से गाली दोगे और किसी को गुस्से में गाली दोगे, अर्थ तो दोनों का वही निकलेगा। मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी हैं यार, या बहुत सारे सीरियल्स हैं, जो भी कुछ देखता हूँ एड्स वगैरह, हमेशा 99% तो सनातन धर्म को लेके कुछ ना कुछ टिप्पणी होती है। और वो प्रेजेंट पता कैसे करते हैं, वो ऐसा नहीं कि गलत दिखाएंगे, वो इस तरह का से प्रेजेंट करते हैं उस चीज़ को कि वो गलत भी ना लगे, क्योंकि सेंसर बोर्ड से पास करानी है उनको मूवी, वो तो इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। जैसे एक पीके मूवी आई थी, उस मूवी में क्या था कि वो मंदिर में चंदा दान पेटी में पैसा डाल रहा है, फिर भगवान से कह रहा है मैंने तो आपको पैसा दे दिया पर आपने मेरा काम नहीं किया। यार ऐसा तो और धर्मों में भी होता है, वहाँ भी दान पेटी में पैसा डाला जाता है, पर इस पूरी मूवी में 99% केवल सनातन धर्म दिखाया है। 0.1% दिखा दे एक हल्का सा शॉर्ट अलग धर्म का, कि वो एंट्री मार रहा है उनकी उस बिल्डिंग में, धर्म स्थान पे, और वहाँ से उसको मार के भगा रहे हैं, परंतु अंदर का नहीं लिया, केवल बार का दिखा दिया। हमारा तो यहाँ सारे भगवानों की शक्ल क्या ले, मंदिर में घुस क्या ले, एक चीज़ दिखा दी, सारे गुरु साधु सब दिखा दिए, और सबका इतना सा पॉइंट। भाई अगर दिखाना है ना तो इक्वल दिखाओ, 25% सारे धर्मों का दिखाओ, तो कम से कम जैसे हम बोलते हैं ना, तो 25% के और धर्म भी उठेंगे, तो तर्क वितर्क होगा, फिर उसके पीछे लॉजिक दिए जाएंगे। अब हम यहाँ अकेले लॉजिक बोलते रहें, कोई सुने ही ना, क्योंकि सामने वालों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनका तो धर्म के बारे में बात ही नहीं हुई है। तो भाई दिखाओ तो इक्वल दिखाओ, ऐसे नहीं दिखाओ। और आप ये दिखा रहे हो दूध वेस्ट हो रहा है शिवलिंग पे, भाई जब जिसने मूवी बनाई है, जो उसमें एक्टर था, उसने अपने धर्म के विषय में तो नहीं बताया, अपने धर्म के विषय में तो बड़ा लॉजिक दे देता, ये है। भैया दूध चढ़ाने के पीछे भी लॉजिक था ना एक, कि शिवलिंग पर दूध हम इसलिए चढ़ाते हैं कि शिव ने विष पिया था, और इसकी वजह से जो उनका तासीर है दूध का वो ठंडा होता है, तो इस वजह से चढ़ाते हैं। अब लोग बोलेंगे तो पत्थर है, भैया तुम्हारे लिए पत्थर होगा, हमारे लिए शिवलिंग है, वो हमारी मान्यता है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारा धर्म ही वो है। तो इसलिए मुझे गुस्सा आता है इन चीज़ों पे। अपनी चीज़ों में तो बड़ा उनको सर में दर्द हो जाता है, नहीं ऐसा है वैसा है। हाँ, ये चीज़ उसमें दिखाई थी कि दूध नालियों में बह रहा है, वो गलत है, वो हम मनुष्य गलत करते हैं। तो जब हम दूध चढ़ाते हैं किसी शिवलिंग पे या कुछ भी हम करते हैं, तो उस चीज़ को साफ सुथरा रखे, दूध इकट्ठा करना चाहिए, गरीबों को दान कर देना चाहिए, या फिर पशुओं को पिला देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो गलती हमारी भी है कहीं ना कहीं, जो हम दूसरों को मौका दे देते हैं। तो गुस्सा इसी वजह से किया था कि यार लोग बोलते हैं तो यार उठाओ तो इक्वल उठाओ, ऐसे ज़बरदस्ती किसी एक धर्म को आप पॉइंट आउट करोगे ना, तो वो चीज़ गलत हो जाती है कई बार। ऐसे ही था। तो चलें अब श्लोकों के उच्चारण की ओर बढ़ें। बिल्कुल बस यही था एक डाउट, मैंने कहा जब कैमरा रोल होगा तभी आपसे पूछूं। तो चलते हैं, श्लोक का उच्चारण करते हैं। चलो भाई चलते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 38 की ओर। कच्छिनो भय विभ्रष्ट अच्छिना भ्रमीव नश्यति, अप्रतिष्ठो माँ बाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। इसका भावार्थ ये है कि श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे महाभाव, इस जो मार्ग में, जो ये मार्ग है योग का, उस मार्ग में जो योगी है वो कई बार मोहित हो जाता है और आश्रय रहित हो जाता है। तो उस आश्रय रहित होने की वजह से ये छिन छिन बादलों की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता।
तो ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कई बार जो मनुष्य होता है वो भगवान में लीन तो होना चाहता है, या कोई भी कर्म करना चाहता है, या किसी भी तरह के योग को करना चाहता है, परंतु उसका मन चंचल होने के कारण उसका मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो क्या इस तरह का मनुष्य दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता? क्योंकि एक साइड तो मन लगा रहा है, दूसरी साइड वो मन नहीं भी लगा रहा है, विचलित है, तो दोनों साइड से गिर गया। कहीं इस प्रकार उसका मन नष्ट तो नहीं हो जाता है? तो यहाँ बादलों का जो उच्चारण है, बादलों का उच्चारण ये इसलिए है कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, जो अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण जी से कि जो एक कई बार बहुत बड़ा बादल होता है, उसमें से छोटे छोटे बादल छिन छिन हो जाते हैं, और छिन छिन होकर वो कई बार वो छोटे छोटे बादल बड़े बादलों में भी मिल जाते हैं, और कई बार वो हवा के वेग के कारण छोटे छोटे बादल पृथक भी हो जाते हैं। तो ना वो इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं, तो दोनों साइड से वो नष्ट हो जाते हैं, दोनों साइड से वो तो वो पृथक हो जाते हैं। तो इस वजह से दोनों साइड से वो किसी काम के नहीं रहते और नष्ट हो जाते हैं। ये इस तरह का एग्जाम्पल देते हुए अर्जुन जी ने पूछा है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 39 की ओर। एतन्मे संशयम कृष्ण छेतु महस्य शेषते तव दन्य संशय स्यायस्य छेतने हरापु पद्धति। इसका भावार्थ है कि अर्जुन ही पूछ रहे हैं कृष्ण जी से, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए केवल आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव है, संभव ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि अर्जुन सीधा सीधा कृष्ण जी से कह रहे हैं कि भाई जो मेरा डाउट है, मेरा संशय है, केवल आप ही क्लियर कर सकते हो। आपके अलावा इस ब्रह्मांड में, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि वो क्लियर कर सके, और ये संभव ही नहीं है आपके जैसा मनुष्य और आपके जैसा इंसान ढूंढना इस दुनिया में। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 40 की ओर। अब ये कृष्ण जी उसको उत्तर दे रहे हैं। पार्थ नैव्य नामूत्र विनाश स्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृतक कश्चिद दुर्गति तात कश्यति। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, आत्मद्वार के लिए, आत्मद्वार मतलब आत्मा के जो द्वार होते हैं खुलते हैं जब वो परमात्मा से मिलता है, अर्थात भगवत की प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य है कि जब कोई मनुष्य भगवान की भक्ति में लगता है, और कई बार होता है कि मन विचलित हो जाता है, और वो चंचल मन होने के कारण उस भक्ति को, उस योग को कंप्लीट नहीं कर पाता, और बीच में ही पृथक होकर उस चीज़ से, भगवान के योग से, भक्ति से पृथक होकर इधर उधर की चीज़ों में ध्यान लगाने लगता है। परंतु इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि वो मनुष्य किस चीज़ में लीन होना चाह रहा है, किस चीज़ में उसका मन है, वो भगवान की भक्ति में लीन होना चाह रहा है, अपने कर्म करना चाह रहा है, अपना योग करना चाह रहा है। परंतु मन तो बड़ा चंचल है, उसके विचलित होने के कारण वो इस चीज़ों से पृथक हो जाता है। तो इसी वजह से वह योगी या वह मनुष्य, योगी नहीं क्योंकि उसने योग कंप्लीट नहीं किया, वह मनुष्य ना तो इस संसार में दुखी रहता है, ना वो स्वर्ग में दुखी रहता है। मतलब उस इंसान को दोनों में से कहीं भी उसका नाश नहीं होता, ना इस लोक में नाश होता है, ना स्वर्ग में नाश होता है, या वो जिस भी जगह रहे कहीं भी उसका नाश नहीं होता, क्योंकि वह मनुष्य भगवत की प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला है, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। उसने कर्म करने की कोशिश तो की है, मन लगाकर, मन विचलित होने के कारण वो थोड़ा पृथक हो गया। तो दोस्तों बढ़ते हैं श्लोक नंबर 41 की ओर। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। इसका भावार्थ यह है कि योग से जो भ्रष्ट पुरुष हैं उन लोगों को, मतलब पुण्यवानों के लोगों को, अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। वो जो योग से भ्रष्ट हो गई हैं, वो योग में तो उनका मन था ना, परंतु मन उनका भ्रष्ट हो गया था, तो उस तरह के पुरुष स्वर्ग आदि में जाकर वहाँ काफ़ी वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले पुरुषों के घर में दोबारा से जन्म लेता है। तो तात्पर्य यही है कि योग से जो मनुष्य भ्रष्ट हो गया हो,
उसको जगह तो मिलती है स्वर्ग में, उसका विनाश नहीं होता, उसको स्वर्ग में जगह मिलती है। कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक वो उसमें निवास करता है, और उसके बाद वो दोबारा से जब मनुष्य रूप में जन्म लेता है तो उसका जन्म बहुत ही अच्छे आचरण वाले, शुद्ध आचरण वाले मनुष्यों के घर में उसका जन्म होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।